चॉकलेट नट केक बनाने के लिए हमने 250 ग्राम के कप से 2 कप यानी कि 500 ग्राम आटा लिया है। उसके अलावा हमने 250 ग्राम 1 कप पिसी हुई शुगर ली है। 1 कप कोको पाउडर यानी कि 1/3 कप कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑयल को डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर में हमने दूध मिलाने के लिए ऑलरेडी दूध को गर्म करके ठंडा कर लिया था। दूध अब रूम टेम्परेचर पर है, तो अब हम दूध को डालते हुए सॉफ्ट बैटर बना करके कंप्लीट करेंगे। इस वाले कप से हमने 2 से 2.5 कप दूध को डाल दिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। बैटर को हमने स्मूथ रखा है। बैटर को हमने ना तो ज़्यादा पतला किया है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखा है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। बैटर बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी में है, आप देख सकते हैं। ज़रूरत लगने पर हमने थोड़े से दूध को और मिला दिया है। इस तरह से बैटर बन करके कंप्लीट है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडे को डाल करके हमने बैटर में मिक्स कर दिया है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद हमने छोटी चम्मच से 2 चम्मच पानी को हमने ऊपर फैला दिया है ताकि बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 से 2 मिनट हमने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम बैटर को हम बेक करेंगे। उसके लिए हमने केक के बैटर में डालने के लिए हमने कुछ चॉकलेट और कुछ नट्स को रफली चॉप कर लिया है। केक में डालने के लिए आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नट, चॉकलेट, फ्रूट्स को ले सकते हैं। यहाँ पर हमने केक में डालने के लिए कुछ चॉकलेट्स और कुछ नट्स लिए हैं। चॉकलेट को हमने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। अब हम चॉकलेट को बैटर में डाल देंगे और मिक्स करेंगे। केक को बेक करने के लिए हमने यहाँ पर छोटी साइज़ की भगोनी ली है। यदि आप चाहें तो चाय की भगोनी भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास केक टीन हो तो उसको भी ले सकते हैं। चॉकलेट पीसेस डाल करके हमने केक को मिक्स कर लिया है। अब हम भगोनी को ग्रीस करके बटर पेपर लगा करके भगोनी को कंप्लीट करेंगे। बटर पेपर को हमने इस तरह से गोल शेप में कट करके ग्रीस करके लगा दिया है। अब हम साइड की पट्टियों को भी चिपका देंगे, ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से हमने केक को बेक करने के लिए भगोनी को ग्रीस कर लिया है, बटर पेपर लगा करके कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम केक के बैटर को भगोनी में डालेंगे। ध्यान रहे हमें ज़्यादा नहीं भरना है। केक के बैटर को हमें ज़्यादा नहीं भरना है, भगोनी में आधा ही रखना है। केक का बैटर बेक करते टाइम बाहर निकल सकता है। बैटर को हम आधा भरते हुए ऊपर से नट्स को फैला देंगे। बैटर को केक टीन या फिर भगोनी में डाल करके हम 1 से 2 बार टैप करेंगे। ऊपर से अपनी पसंद के नट्स को फैला देंगे। अब हम नट्स को डाल करके केक को बेक करेंगे। उसके लिए हमने बड़ी साइज़ के भगोने को गैस की फ्लेम को ऑन करके रख दिया है। उसमें हमने इस तरह से जाली को रख के ऊपर से केक वाले बैटर की भगोनी को रख दिया है। अब हम ऊपर से लीड से कवर करके 45 से 50 मिनट तक बेक करेंगे। केक को आप तवे पर रखकर भी बेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने केक को 50 से 60 मिनट तक बेक कर लिया है। केक की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब हम केक के अंदर या तो नाइफ या फिर टूथपिक को डाल करके देख लेंगे। टूथपिक एकदम क्लीन है, यानी कि केक बेक होकर के कंप्लीट है। एकदम ठंडा होने के बाद केक को हमने निकाल लिया है। नाइफ की हेल्प से हमने इस तरह से साइडों से कट कर लिया है। केक के ऊपर नैपकिन लगाते हुए हम केक को आराम से निकाल लेंगे। केक के ऊपर लगे हुए बटर पेपर को भी आराम से निकाल लेंगे। बटर पेपर को हटाते हुए हमने केक को
प्लेट में निकाल लिया है। अब हम केक को कट करेंगे। केक को हमने कट कर लिया है। आप साइडों से देख सकते हैं केक एकदम स्पॉन्जी फ्लफी एकदम सॉफ्ट बन करके कंप्लीट है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। केक के साइड की परत को भी आप देख सकते हैं एकदम जालीदार एकदम फ्लफी फूली हुई है। खाने में भी ये केक बहुत ही बढ़िया बना है। इस केक को हम घर की सामग्री से आराम से बना सकते हैं। ये केक बनाने में भी बहुत ही कम समय में आराम से बन करके कंप्लीट होता है। इस केक को हम जब भी मन करे बना करके खा सकते हैं। और यदि केक की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।